आप यूजीसी नेट जून 2025 के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, वो भी पहले अटेम्प्ट में? अगर ऐसा है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उन टॉपर्स की स्ट्रैटेजी प्लान के बारे में जिसे वो सीक्रेट रखना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप पहले ही अटेम्प्ट में यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर पाए। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको इसकी सारी डिटेल्स मिले। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं उन टॉपर्स की स्ट्रेटेजी जिसे फॉलो करके वो पहले ही अटेम्प्ट में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाते हैं? तो हम बात करेंगे आज यूजीसी नेट जून 2025 की स्ट्रेटेजी प्लान के बारे में कि आखिर हम कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान करें ताकि हम पहले ही अटेम्प्ट में बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ पास हो पाए, यानी कि हम जेआरएफ क्वालिफाई कर पाए। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए ताकि आपको जितनी भी एकदम बारीक डिटेल्स हैं वो आसानी से मिल सके और आप उसको फॉलो करके यूजीसी नेट क्वालिफाई कर पाए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। कमेंट में जरूर बताना अगर आपको कोई भी डाउट। तो अगर आप भी करना चाहते हो यूजीसी नेट जून 2025 क्रैक, तो आपको ये कुछ बेहतरीन स्मार्ट स्ट्रेटजीज हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर पाओ, और जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है वो भी इसको अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम वो जो स्मार्ट स्ट्रेटजीज हैं वो कौन कौन सी। तो मैं इसमें आपको स्मार्ट स्ट्रेटजीज या फिर प्रिपरेशन प्लान बताऊंगी जो कि पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स से रिलेटेड हो। ठीक है, पेपर 1 जो होता है वो होता है, ये सबके लिए होता है, राइट। तो ये जनरल पेपर कहते हैं इसको। तो जनरल पेपर जो है वो जितने भी यूजीसी नेट के एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी पेपर 2 जो है वो मैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट कॉमर्स की बात करूँगी। ठीक है, तो चलिए चल लेते हैं हम। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी आपको की पॉइंट्स इसके क्या क्या होंगे, यानी कि जो हमारे जो वीडियो आगे होने वाली है उसमें की पॉइंट्स क्या क्या होगा। तो सबसे पहला होगा कि यूजीसी नेट ही क्यों, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम जानेंगे कि आपका एग्जाम स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, किस तरीके के स्ट्रक्चर्स फॉलो किए जाते हैं। देन आपका टाइमलाइन भी होगा कि आप किस तरीके कौन कौन से टाइम से आप किस तरीके से तैयारी करोगे। एंड देन फिर बात करेंगे हम प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज के बारे में कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज ऐसी होंगी जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। देन हम बात करेंगे पेपर 1 की स्ट्रेटजीज के बारे में जो कि होगी जनरल एप्टीट्यूड का, यानी कि जो कि है आपका कॉमन पेपर है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। एंड फिर हम बात करेंगे पेपर 2 की स्ट्रेटजी के लिए जो कि होगा कॉमर्स। और ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी भी और आपकी तैयारी भी करवाऊंगी पेपर 1 एंड पेपर 2 की, जिसमें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी कि मैं आगे क्या कराने वाली हूँ। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज ऐसे होंगे जो आपको यूज करने चाहिए ताकि आप एग्जाम को अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर पाओ। फिर बात करेंगे हम कि कौन कौन से मिस्टेक्स जो आप हमेशा करते आ रहे हो उसको अवॉइड करना है ताकि आप क्वालिफाई कर पाओ, और भी अच्छे मार्क्स के साथ। यानी कि आप सिर्फ यूजीसी नेट नहीं, मैं मानती हूँ कि आप क्वालिफाई कर पाओगे जेआरएफ। तो ये तभी हो पाएगा जब आपने ये सारी जो स्ट्रेटेजीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आप फॉलो करोगे तभी। तो चलिए चल लेते हैं हम हमारे पहला की पॉइंट जो है, और एक और की पॉइंट रह गया है जो कि है मोटिवेशनल बूस्ट। तो इसके बारे में भी हम करेंगे बातें। तो ये सारे की पॉइंट्स जो है मैं आपको अभी लिख कराऊंगी। सबसे पहले चलते हैं वाई यूजीसी नेट। तो यूजीसी नेट क्यों करें हम, आखिर इसको करने का कारण क्या है। तो सबसे पहले तो आप क्वालिफाई कर जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है रिकोगनाइज्ड है, इंडिया है, इंडियन जो है, ठीक है, यानी कि इंडिया में जितने भी कहीं पे भी कोई भी कॉलेज जो होगी उस जगह पे आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई कर सकते हो। एंड जेआरएफ का मतलब क्या है कि जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हो अगर आपने यूजीसी नेट में टॉप करा है तो आप जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हो। और जेआरएफ करते मिलने के साथ में आप अगर पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो आपको पीएचडी में एडमिशन लेने पे जूनियर रिसर्च फेलोशिप अगर आपको मिल जाती है तो आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो इसीलिए मतलब आपको पर मंथ स्कॉलरशिप भी मिलेगी एज अ सैलरी, एंड साथ ही साथ आपको पीएचडी भी करने को मिल जाता है।
तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है। एंड साथ ही साथ अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि यूजीसी नेट के लिए क्वालिफाई कर पाते हो, तब भी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, बस आपको वो स्कॉलरशिप नहीं मिलती। ओके, तो यूजीसी नेट क्यों करना है ये चीज़ आपने समझ लिया है। बाकी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आपको एकेडमिक रिकॉग्निशन मिलता है आपको, एंड फिर आपको जो है वो आपके एकेडमिक प्रोफाइल में वैल्यूज ऐड हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कारण हैं जिसके लिए आप यूजीसी नेट करते हो। अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि अगर आपने ये सारी चीज़ें आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो किसी चीज़ की प्रिपरेशन के लिए, तो सबसे पहले आपको जानना होता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें मुझे करनी है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो वो सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले तो एग्जाम स्ट्रक्चर के लिए आपको यूजीसी नेट का जो ओवरव्यू है वो देखना होगा। तो ये क्या है कि पेपर 1 में होता है जनरल एप्टीट्यूड जो है वो 50 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, यानी कि हर एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का। ठीक है, एंड देन आता है पेपर 2 जो कि है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिसमें आप या तो अगर आप कॉमर्स से हो तो कॉमर्स, अगर आप हिस्ट्री से हो तो हिस्ट्री, अगर आप कंप्यूटर से हो तो कंप्यूटर, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो भी आपका सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होता है वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आ जाते हैं। ये होते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें, जो कि 200 मार्क्स के, यानी कि पर क्वेश्चन कितना हो जाता है 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि आपका जो एग्जाम स्ट्रक्चर कितने का होगा। ड्यूरेशन होती है 3 घंटे की, जिसमें आपको नो ब्रेक, बिना ब्रेक का आपको 3 घंटे का एग्जाम देना होता है। इन 3 घंटों में आपको मिलेंगे 150 क्वेश्चन, और 150 क्वेश्चन का मार्क्स जो होता है वो होता है 300 मार्क्स के होते हैं आपका टोटल। और अगर वैसे आपको टाइमिंग वहां पे दी जाती है, अदरवाइज अगर आपको देखा जाए रेशियो के अकॉर्डिंग तो आपको 50 क्वेश्चन के लिए मिलता है 1 घंटा, यानी कि पेपर 1 के लिए आप 1 घंटा लगाओ और पेपर 2 के लिए 2 घंटे। बिना ब्रेक का एग्जाम है तो इसलिए आपको 3 घंटे तक कंसिस्टेंटली बैठ करके आपको ये एग्जाम देना है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हो कि आपका जो एग्जाम स्ट्रक्चर है वो क्या क्या है। अब आते हैं हम, टाइमलाइन जो है हमारा क्या होना चाहिए। अब स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं तो सबसे पहले तो हम यही पे इसी चीज पे फोकस करते हैं कि हम टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से कर पा रहे हैं। तो जो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए वो आपको देखना पड़ेगा कि आप जो है वो किस तरीके से बना रहे हो। जैसे कि आपके पास सिर्फ मई एंड जून रह गया, और जून में भी जो एग्जाम जब जिस टाइम पे होगा तो वो लगभग आप समझ जाओ कि 15 के बाद से होने वाले, राइट, 15 या 21 के बाद से एग्जाम होने वाला है आपका, मतलब समझ जाओ 1.5 महीने हैं आपके पास। ओके, तो 1.5 महीने हैं, उस 1.5 महीने में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है ताकि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी। अब जैसे कि मई एंड जून के लिए आपको 3 फेजेस में आपको जो भी तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, वो 3 फेजेस में होनी चाहिए। फर्स्ट फेज जो आपका होगा वो होगा फाउंडेशन एंड स्ट्रेटेजीज के लिए। फाउंडेशन एंड स्ट्रेटेजीज बोले तो अगर आपने पेपर 1 की बात कर रहे हो या फिर पेपर 2 की बात करो, तो सबसे पहले आप उसके बेसिक्स जानो, उसके लिए स्ट्रेटेजीज लगाओ कि बेसिक्स को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, स्टोरी वाइज हो या फिर उसको क्वेश्चन वाइज पढ़ो। तो ये सारी चीज़ें आपके फाउंडेशन में आ जाएंगी, मतलब बेसिक्स जानकारी होनी आपको चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। एंड देन बात करते हैं सेकंड फेज जो आपका हो जाएगा वो प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट, यानी कि आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप चाहे तो PYQs देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उनको आप लगा सकते हो, सेट लगा सकते हो उसका। उससे क्या होगा आपको कि आपने जो भी आपका जो फाउंडेशन है यानी कि आपका जो बेसिक है, बेसिक्स को मजबूती लाता है कौन, क्वेश्चंस। आप देखते हो ना कई बार क्या होता है, बचपन से आपने जब पढ़ाई करी होगी तो आप सभी को मालूम है ये चीज़ कि जब भी आपने कुछ पढ़ाई करी, कोई स्टोरी सुनी, तो अगर मम्मी पापा ने स्टोरी सुनाई या फिर टीचर ने स्टोरी सुनाई तो सबसे लास्ट में ये बोलते हैं तो बताओ क्या सीखा है इस चीज में। या फिर आपसे वो पूछ देंगे कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं वो, तो उस इंडिविजुअल के बारे में बोल देंगे कि बताओ राजा का नाम क्या था, कौन से प्लेस का था, क्या करता था। तो ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चंस को जैसे आप सुनते हो आपके दिमाग में वो पूरी स्टोरी घूम जाती है वापस से, और फिर आप उस चीज को रिकॉल कर लेते हो और आप उसका जवाब दे पाते हो। नहीं दे पाते हो तो फिर से आपको वो स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट जाता है कि मुझे अच्छे से जानना है, फिर से जानना है, मुझे याद क्यों नहीं हुआ, राइट। तो ये सब चीज़ें कब होती है, जब आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, PYQs लगाने चाहिए, तभी आपका जो फाउंडेशन है, जो बेसिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो पाएगा। एंड देन थर्ड फेज जो है वो क्या है, फाइनल रिवीजन होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप क्या करते हो, अगर आपको नहीं आता
मान के चलो कोई पीवाईक्यूज लगाया है, कोई मॉक टेस्ट लगाया है जिसमें आप कंफ्यूज कर रहे हो, तो क्या होता है आप फिर से रिवाइज करने लग जाते हो कि मुझे फिर से पढ़ना है, देखना है कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई थी। वो जो रिवीजन कर जाते हो ना बार बार स्टेप बाय स्टेप, तो क्या होता है वो आपको और आपकी मेमोरी में जाकर के बैठ जाता है कि अब मुझे यहाँ से हिलना नहीं है, अब मुझे हमेशा इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसी से आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है कि अब आप बोलते हो कि अब मुझे कोई पूछ के बताओ, मैं तुरंत A to Z बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? क्योंकि मैं यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से रिकॉल कर लिया है और उसका रिवीजन कर लिया है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं, 3 फेजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन हम आ जाते हैं कि आपके प्रेपरेशन स्ट्रेटेजीज जो है वो क्या क्या होने वाली हैं। तो इसके लिए भी 3 की पिलर्स हैं। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, वही चीजें हैं, एंड देन आपका स्मार्ट रिवीजन, एंड देन आपका होना चाहिए मॉक टेस्ट। तो ये 3 चीजें जो हैं आपके लिए पिलर का काम करती हैं। ये की पिलर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं आपके लिए। तो आपको सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी होनी चाहिए, देन आपको स्मार्ट रिवीजन करना चाहिए, एंड देन मॉक टेस्ट जरूर लगाना चाहिए ताकि आप इसको कंप्लीट कर पाए सही तरीके से। अब बात करेंगे हम पेपर 1 की स्ट्रेटेजीज के बारे में कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी लगा सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फोकस ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे फोकस करना है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसमें आपको 10 यूनिट्स मिल जाते हैं। ठीक है, इन 10 यूनिट्स में आपके सारे यूनिट्स से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए कितना हो जाता है, 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, और 50 क्वेश्चन का है 100 मार्क्स का होता है आपका एग्जाम। तो अब फिर क्या करना है, आपको मास्टर टॉपिक्स लाइक DI, कम्युनिकेशन एंड रीजनिंग, इस पे भी फोकस करना है। क्योंकि इसमें मैं बताऊंगी आपको जितने यूनिट्स हैं सब पे फोकस करोगे तभी आपको कम से कम आपको जो लाना है मार्क्स वो लाने, मतलब 40 to 45 क्वेश्चन आपको जरूर कंप्लीट करने अच्छे तरीके से। और आपके जो मार्क्स जो आने चाहिए वो आने चाहिए 70 to 80। क्योंकि अब मैंने 40 से 45 क्वेश्चंस बोला है, 50 लगाओ, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन आपको जब जो भी करेक्शन होना चाहिए, जो भी आपने क्वेश्चन किया है वो करेक्शन उसकी होनी चाहिए कम से कम 40 से 45 तक। यहाँ पर आप बोलोगे कि 45 तक हो जाएगा तो 90 लिख दो। यहाँ पे मैं 90 नहीं लिखूंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि हमने पूरा तो कंप्लीट कर लिया, बट कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी रह जाती है, कोई कोई ऐसा टॉपिक हो जाता है जो आपके लिए सही नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं यहाँ बोलूंगी कि 70 से लेकर के 80 तक, बाकी आप 90 लेकर के आओ, 100 लेकर के आओ, इसमें इससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। पर आपको 70 प्लस मार्क्स लाना है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कि आपको 70 प्लस मार्क्स लेके आना। अब कैसे करेंगे हम? तो आप मेरे साथ कर सकते हो 30 डेज यूनिट वाइज कर सकते हो, जो मैं आपको तैयारी कराने वाली हूँ। 30 डेज की मैं आपके लिए लेकर के आने वाली हूँ वीडियोस। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाइज, मतलब मैं उसके साथ आपको MCQs भी कराऊंगी। जितने भी आपको टॉपिक कराऊंगी उस सबसे रिलेटेड MCQs कराऊंगी, ताकि आपका जो पेपर 1 है वो सही से हो पाए और आप इसमें बहुत अच्छा कर पाओ। तो ये रहेगी मेरी स्ट्रेटेजीज, जो कि आपको अगर क्वालिफाई करना है पेपर 1 वो भी 70 प्लस मार्क्स के साथ, तो आप मेरे साथ जरूर जुड़ना 30 डेज। ठीक है, अब फिर उसके बाद आप इसी के साथ साथ PYQs भी लगा सकते हो, ताकि आपका जो ट्रेंड एनालिसिस है वो हो पाए। लाइक आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो। अगर आपने PYQ लगाया है तो PYQ में क्या होता है कि आपने PYQ लगाया, 50 क्वेश्चन के थे, तो आपने जैसे ही लगाया, हो सकता है आपका पहली बार में सिर्फ 15 क्वेश्चन ही सही हो, राइट, 35 क्वेश्चन गलत हो जाए। पर उन 35 क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ा, तो फिर आगे जा करके आप हो सकता है 20 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। देन जो 30 क्वेश्चन आपने यहाँ पे वो लिया, एंड ये 35 आपका रिवीजन भी होता जा रहा है साथ साथ, और आप PYQs भी लगाते जा रहे हो। तो इस तरीके से करते करते ना, आप प्रैक्टिस करते करते, हो सकता है एक टाइम ऐसा भी आए जहाँ पे आपने 40 क्वेश्चन सही किए हों। तो ये आप कर सकते हो, 40 से 45 क्वेश्चन सही कर सकते हो सकता है 50 भी क्वेश्चन सही कर सकते हो। ये तभी होगा जब आप ये सारे जो प्रैक्टिसेस हैं वो करोगे। ठीक है, तो ट्रेंड एनालिसिस यही कहता है कि आप अगर बहुत नीचे हो तो आप धीरे धीरे करके ऊपर जा रहे हो, तो ये आप अपनी देखते हो, एनालिसिस चेक करते हो कि मैं अभी पहले कहाँ था, मैंने शुरुआत में कहाँ से करी थी, सिर्फ 15 क्वेश्चन सही करी थी, और लास्ट में मैं क्या कर पा रही हूँ 45। तो कब होगा ये? जब मैंने प्रैक्टिस करी है सही से। तो ये चीज़ें करनी होगी आपको स्ट्रैटेजीज प्लान में। फिर आपको टाइम मैनेजमेंट की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि 3 घंटे का टाइम मिल रहा है आपको, यानी 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। तो आप कैसे कर पाओगे जब आप सही तरीके से प्रैक्टिस भी करोगे और टाइम को मैनेज करोगे? ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया और एक ही क्वेश्चन के लिए आपने 5 मिनट लगा दिए,
तो वो 5 मिनट है, यानी कि बाकी जो टाइमिंग है वो किसी और क्वेश्चन की टाइमिंग आपने खा ली एक क्वेश्चन में। तो इस तरीके से नहीं करना है, आपको टाइम को मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेटेजीज के प्लान में आती हैं। देन आते हैं हम कॉमर्स की तरफ। तो कॉमर्स में भी है 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स है 100 क्वेश्चन, यानी कि हर एक यूनिट से आप कह सकते हो कि 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। कभी कभी क्या होता है, किसी से 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी कभी इसी से कम भी हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से आप उन्होंने क्वेश्चन को सेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के हैं, एंड ये मिलता कितने हैं, 2 घंटे में। यानी कि इसमें भी 1 घंटे में आपको 50 करने होंगे। बाकी तो आप चाहो तो किसी में ज़्यादा टाइम लग गया, किसी में कम टाइम भी लग गया, तो ऐसे क्वेश्चन की वजह से भी 3 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि मेरे साथ आप जुड़ सकते हो 60 डेज यूनिट वाइज जो प्लान मैं करूँगी उसके साथ। इसमें भी मैं आपको वीडियोस दूंगी जो कि 60 डेज की जो प्लानिंग है वो मैंने करी है, और जिसमें आपको पढ़ाई जो करनी है वो 50 डेज की होगी। एंड बाकी आपको मैं पीवाईक्यूज वगैरह कराऊंगी, ठीक है। जैसे पेपर 1 में भी जो मैंने बताया उसमें भी मैं आपको पीवाईक्यूज कराऊंगी। एंड जब भी मैं कोई भी टॉपिक लूंगी, कोई भी डे, अगर डे 1 है, डे 2 है, तो उसके साथ मैं आपको एमसीक्यूज भी जरूर कराऊंगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ताकि आपको जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये है जो मेरी प्लानिंग है, वो कॉमर्स से रिलेटेड है। बाकी आप स्टैंडर्ड बुक्स यूज कर सकते हो, एनटीए का मटेरियल यूज कर सकते हो, एनटीए के साइट पे जाकर के आप वहाँ से मटेरियल यूज कर सकते हो। या फिर आप कोई भी टॉपिक ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, गूगल भी कर सकते हो। आजकल तो चैट जीपीटी चल रहा है, आप चाहो तो वहां से भी कर सकते हो। बाकी आपको स्टैंडर्ड बुक्स की बात करूँ मैं अगर, तो आप कोई सी भी बुक ले सकते हो। ज़्यादातर मैंने जो वहाँ तक देखा है लोगों को, वो केवीएस मैदान से पढ़ने की कोशिश करते हैं, आपके लिए सही भी है। अदरवाइज केवीएस मैदान तो मैं पेपर 1 की बात कर रही हूँ। पेपर 2 में जो है वो आप चाहो तो अरिहंत से कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छी बुक है। ओके, फिर हम बात करते हैं डेली प्रैक्टिसेस ऑफ एमसीक्यूज एंड वाईक्यू, जो कि मैंने पहले बता दिया आपको कि डेली प्रैक्टिसेस भी इसकी करनी चाहिए आपको। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट की पॉइंट है वो क्या है, रिसोर्सेज टू यूज़। कौन कौन से रिसोर्सेज जो आप यूज़ कर सकते हो, तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कौन सी बुक आप यूज़ कर सकते हो। ताकि आप एनटीए के सिलेबस से देख सकते हो, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से देख सकते हो, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। पीवाईक्यू जो है वो लास्ट 5 ईयर्स को भी देख सकते हो। अदरवाइज ना आप इसके बुक्स भी ले सकते हो, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, जिसमें आपको 10 से लेकर के 12 ईयर्स के प्री वाई क्यूज दिए रहते हैं। आप उससे भी प्रैक्टिस लगा सकते हो, प्रैक्टिस सेट दे सकते हो, ठीक है। फिर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे टिक है जहाँ पे आप ना ऑनलाइन सीरीज टेस्ट सीरीज ले सकते हो। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, तो वहाँ से आप क्या करोगे, जब टेस्ट सीरीज परचेज कर लो, एंड देन वहाँ पे भी आप ये डेली प्रैक्टिसेस में लगा सकते हो। एंड देन आप यूट्यूब वीडियोज से भी कर सकते हो पेपर 1 एंड कॉमर्स के लिए। यूट्यूब वीडियोज का मतलब है आप मेरी वीडियो देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अदरवाइज कोई ऐसा टॉपिक आपको लगता है कि नहीं मुझे पहले जानना है, तो आप और भी चीज़ें देख सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहूँगी सिर्फ मुझसे ही कर लो। कई बार क्या होता है, हो सकता है मुझसे आपको समझ में ना आए, तो आप किसी और के भी देख सकते हो। एंड देन आपको कॉमन मिस्टेक्स जो है वो अवॉइड करनी है। आप क्या क्या कर सकते हो, आप पेपर 1 को इग्नोर कर देते हो कि यार चलो 50 क्वेश्चन तो हैं, बहुत नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं ऐसे वैसे, तो आप पेपर 1 को इग्नोर बिल्कुल मत करना। अगर आपने इग्नोर किया तो आपका जो भी है, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी आपको क्वालिफाइंग पेपर जो है, क्वालिफाई करने के लिए जो आपको मार्क्स जो होते हैं वो भी होने चाहिए। अगर मान के चलो आपने पेपर 1 में जो है वो सिर्फ मान के चलो 30 मार्क्स आए आपके, ठीक है? और वही अगर पेपर 2 में आपके मार्क्स जो हैं वो हो सकता है मान लो 150 आके, ठीक है, तो ये दोनों मिला के 180 तो हो गया। हो सकता है आपके इतने मार्क्स पे यूजीसी नेट निकल जाए, पर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 30 मार्क्स जो लाए है ना आप, इसकी जो क्वालिफाइंग मार्क है वो 40 मार्क्स की, यानी कि आपको 40 से ज़्यादा दोनों में लाना पड़ेगा। पेपर 2 में भी 40+ मार्क्स लाने होंगे, और पेपर 1 में भी 40+ मार्क्स लाने, सॉरी पेपर 1 में आपको 80+ मार्क्स, क्योंकि 40% आपकी जो है वो होती है क्वालिफाइंग जो परसेंटेज होती है। बाकी ऐसे कैटेगराइज किया गया है कि जैसे कैटेगरी वाइज भी आपको थोड़ी बहुत रिसेशन मिल जाती है, पर यहाँ पर अगर मैं कहूँगी कि 40% इज नेसेसरी, ठीक है। तो आपको अवॉइड नहीं करना पेपर 1 अगर आपने अवॉइड किया तो आपको दिक्कत हो सकती है। ओके, अब बात कर लेते हैं हम, नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, स्टडिंग विदाउट पीवाईक्यूज। तो मैंने बताया आपको पीवाईक्यूज भी करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि जो आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस टाइप के आ सकते हैं। ये टाइप्स बताता है आपको।
देन आपको मॉक्स भी ज़रूर देने हैं। मॉक्स अगर आपने नहीं दिया तो भी आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी जो मिस्टेक्स हैं वो आपको अवॉइड करनी है, रिवीजन भी करते रहना है। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है, एक बार आपने दे दिया उसका, एक बार क्या होता है ना, हमने मान लो टेस्ट लगाया, ठीक है, पीवाई क्यूज लगाया या फिर टेस्ट ही लगा लिया, मॉक टेस्ट लगा लिया, तो होता क्या है कि हम ना एक सब्जेक्ट का आ गया हमारा आंसर सही, तो हम क्या करते हैं उसके बारे में और पढ़ना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम तो इसमें अच्छा खासा कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना, वो सब्जेक्ट आपने कम्प्लीटली पढ़ रखा है जो आपका बहुत ही अच्छा है, उसी में आप फंसते हो, उसी में आप फंस जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने उसकी रिवीजन नहीं करी थी। तो आपको लगता है कि मैंने कंप्लीट कर लिया है, पर जैसे ही उसके क्वेश्चन थोड़े से बुलट पलट के आते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप टाइम भी वेस्ट कर जाते हो और आपका मार्क्स भी। इसलिए आपको रिवीजन करते रहना, उसको स्किप नहीं करना है। तो वो सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए आपको और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं मोटिवेशनल, आपके लिए बूस्ट दे दो कि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखो। परफेक्शन कहीं नहीं होता जब तक आप कंसिस्टेंसी बनाए नहीं रखोगे, ठीक है? तो स्टे कंसिस्टेंट। एंड देन ये याद रखो कि सक्सेस तभी मिलती है जब आपने स्ट्रेटेजीज के साथ साथ एग्जीक्यूशन किया हो। ये नहीं कि आपने स्ट्रेटेजीज बना ली बट एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हो, सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। तो सक्सेस करना आपको बहुत ज़रूरी है। एंड देन बात करते हैं कि अगर आपने ये सब चीज़ें करी तो आपको ज़रूर मिलेगा यूजीसी नेट कॉमर्स, आप ज़रूर क्वालिफाई कर पाओगे। तो आप पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में ही आपको क्वालिफिकेशन मिलेगा, क्वालिफाई कर पाओगे सही तरीके से अगर आपने ये स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट में जरूर बताना है अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि अब मैं लेकर आने वाली हूँ आपके लिए 30 डेज एंड 60 डेज के जो प्लान है वो, ताकि आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से कर पाओ कंप्लीट, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय।